सोचिए दोस्तों, आप अपनी कार या बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं और आपको पता चलता है कि जो फ्यूल आप यूज कर रहे हैं वो सिर्फ पेट्रोल नहीं है। उसके अंदर एक ऐसा फ्यूल मिक्स किया जा रहा है जो खेतों में उगने वाले फसलों से बनाया जाता है। उसका नाम है इथेनॉल। इंडिया में पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट का कहना है इससे देश का ऑयल इंपोर्ट जो है वो कम होगा, फार्मर्स को फायदा मिलेगा और पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा। लेकिन लोगों के मन में सवाल भी है, क्या इथेनॉल सच में फ्यूचर का फ्यूल है या फिर एक चैलेंज है? चलिए पहले चैप्टर में देखते हैं कि इथेनॉल क्या है। इथेनॉल एक टाइप का बायोफ्यूल है जो प्लांट से बनाया जाता है। इससे बनाने के लिए मेनली गन्ना, मोलासेस, मक्का और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। जब इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है तो इसे कहा जाता है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अगर पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिक्स है तो उसे E10 कहा जाता है और अगर 20% इथेनॉल मिक्स है तो उसे E20 कहा जाता है। इंडिया अब धीरे धीरे E20 फ्यूल की तरफ बढ़ रहा है। तो भाई मुझे एक बात बताइए, इंडिया को इथेनॉल की जरूरत क्यों पड़ी? इंडिया दुनिया के सबसे बड़े फ्यूल कंज्यूमर्स में से एक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का बड़ा हिस्सा दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है। हर साल ऑयल इंपोर्ट करने में बहुत पैसा देश के बाहर चला जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक बड़ा एम है कि पेट्रोल की डिमांड का कुछ हिस्सा सिर्फ इथेनॉल से रिप्लेस किया जा सके। इससे ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने में हेल्प मिल सकती है। फार्मर्स को क्या फायदा होगा? इथेनॉल का कनेक्शन डायरेक्टली एग्रीकल्चर से है। गन्ना और मक्का जैसे क्रॉप्स से इथेनॉल बनाया जा सकता है। इससे फार्मर्स को अपनी फसल के लिए एक एक्स्ट्रा मार्केट मिलता है। मतलब एक ही फसल का यूज फूड के साथ साथ फ्यूल प्रोडक्शन में भी हो सकता है। इसी वजह से इथेनॉल ब्लेंडिंग को रूरल इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। एनवायरमेंट पर इफेक्ट। पेट्रोल और डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स के यूज से कार्बन एमिशन बढ़ते हैं। इथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है, इसलिए इसे कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल माना जाता है। पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने से एमिशन को रिड्यूस करने में मदद मिल सकती है। इसी वजह से दुनिया के कई देश बायोफ्यूल्स को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जिनके वजह से इथेनॉल ब्लेंडिंग पर डिबेट होती है या हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या E20 पेट्रोल से माइलेज कम होगी? इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, इसलिए कुछ व्हीकल्स में फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज में हल्का डिफरेंस या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। दूसरा कंसर्न है पुरानी गाड़ियों का, क्योंकि हर व्हीकल्स इंजन E20 के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। नए व्हीकल्स को E20 कंपेटेबल बनाया जा रहा है, लेकिन पुराने व्हीकल्स को लेकर लोगों के मन में क्वेश्चंस है, उनका क्या होगा भाई? तो क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया के लिए फायदेमंद है? इसका जवाब सिंपल नहीं है। इथेनॉल के फायदे हैं जैसे ऑयल इंपोर्ट कम करना, फार्मर्स को सपोर्ट करना और क्लीनर फ्यूल प्रोवाइड करना, लेकिन इसके चैलेंजेस भी हैं जैसे माइलेज, व्हीकल कॉम्पेटिबिलिटी और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का बैलेंस। आने वाले टाइम में इथेनॉल इंडिया के फ्यूल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकता है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करेगी कि इससे कितनी स्मार्टली इम्प्लीमेंट किया जाता है। आपका क्या मानना है, क्या इथेनॉल भारत के फ्यूचर का फ्यूल बन सकता है? कमेंट पर बताना जरूर। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप एजी टॉक्स को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और एजी टॉक्स फैमिली में जुड़ जाइए।